Good morning, student. In today's session, we will discuss the capacity of a parallel plate capacitor with dielectric. यानी कि जब हम किसी कैपेसिटर के अंदर डायलैक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो उसकी कैपेसिटी किस तरीके से चेंज हो जाती है वो हमें डिस्कशन करना है। इसमें हम नंबर ऑफ केसेस डिस्कस करेंगे। तो पहला जो केस है वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। आप देख रहे हैं इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और इसके बीच में जो वॉल्यूम है वो खाली है, वैक्यूम है, ठीक है, या फ्री स्पेस है। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। प्लेट्स के बीच में सेपरेशन डी। ओके, अब हमने क्या किया कि इस प्लेट्स के बीच में ये जो कैपेसिटेंस था इसी के बीच में ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई डैश हो जाएगी, और ये आप जानते हैं ई डैश इज इक्वल टू ई बाई के होगी। के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी पहले के मुकाबले। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डाइलेक्ट्रिक वाले टॉपिक में। अच्छा, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेट निगेटिवली चार्ज है, तो फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। तो मान लीजिए अगर इस प्लेट का पोटेंशियल V1 है और इस प्लेट का पोटेंशियल V2 है, तो V2 की वैल्यू V1 से कम होगी। रीजन क्या होगा इसका? रीजन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घटता है। तो V2 छोटा होगा, V1 बड़ा होगा। अब हमें करना है क्या है, हमें इसके बीच का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है और इसको कंपेयर करना है Q इज इक्वल टू CV से। तो हमें इसका कैपेसिटेंस पता चल जाएगा कि अगर पैरेलल प्लेट के बीच में हम ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, इस पूरे वॉल्यूम को हमने डाइलेक्ट्रिक से इंसर्ट कर रखा है, ठीक है। केस 1 है हमारा, इस पूरे वॉल्यूम को हमने डाइलेक्ट्रिक से इंसर्ट कर रखा है, और ये जो वॉल्यूम है वो A इंटू डी है, विच इज A इज द एरिया ऑफ द प्लेट एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट dV बाई dr। इसको रीअरेंज किया। dV इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाली विच इज सिग्मा के अपॉन एप्सिलॉन नॉट dr। इसको इंटीग्रेट किया। तो जब पोटेंशियल V1 है तो डिस्टेंस 0 है, और जब पोटेंशियल V2 है तो डिस्टेंस कितना कवर हो गया? D के बराबर कवर हो गया, ठीक है। लिमिट लगा दी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट V2 माइनस V1 हो गया, ये R हो गया। इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट D माइनस 0 D हो गया। अब ये V2 माइनस V1 माइनस V होगा। जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है। यहाँ पे किसको शो कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस को। ये नेगेटिव क्यों लिखा? क्योंकि V2 इज लेस देन V1। V2 इज लेस देन V1। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो ये V2 है ये लेस देन V1 से होगा। पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ V2 इज लेस देन V1। पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हम यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू डालेंगे। सिग्मा इज चार्ज ऑन द प्लेट एंड एरिया ऑफ द प्लेट, सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट। यहाँ पे पुट किया, इसको रीअरेंज करा, तो ये वाला जो टर्म है Q इज इक्वल टू CV से कंपेयर कर सकते हैं। तो जब इसको Q इज इक्वल टू CV से कंपेयर करेंगे तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D आ जाएगा। तो अगर आप इस रिलेशन को केयरफुली देखें तो आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये वाला जो कैपेसिटर है, जब जब हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था, ये वाला जब है, ठीक है, तो इसका जो कैपेसिटेंस है अगर हम C नॉट लिख लें, ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस हमने C नॉट लिखना है, तो इसका कैपेसिटेंस C नॉट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। तो जो नया कैपेसिटेंस है वो बेसिकली K टाइम्स ऑफ C नॉट हो जाएगा, जो हमारा प्रीवियस कैपेसिटेंस है जब तक हमने कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया था। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि इस केस में द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय K टाइम्स। इन दिस केस द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय K टाइम्स। कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके, नाउ केस 2। Suppose that a parallel plate capacitor has a plate area A and a separation D, and a dielectric slab of thickness T, which is less than D, is inserted. ठीक है, तो ये एक कैपेसिटर है। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा होगी। ओके, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी मेंशन कर देते हैं। इसकी प्लस सिग्मा होगी, इसकी माइनस सिग्मा होगी। दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसमें हमने जो है, जो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी, क्योंकि वैक्यूम है। अब इसके कुछ रीजन में हमने ये डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, थिकनेस डी है, विच इज लेस देन डी। अब होगा क्या कि यहाँ पे दो डिफरेंट फील्ड्स हो जाएंगे।
ये जो वैक्यूम है, ये जो हिस्सा खाली बचा, यहाँ पे जो फील्ड होगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इसके अंदर, इसके इंटीरियर में फील्ड जो है वो के टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। तो जो इसके अंदर फील्ड होगी ई डैश, वो होगी सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इस डेरिवेशन में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है आप इस दो प्लेट्स के मिडिल में रखते हैं, या मैं ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ भी रख सकता हूँ, इस प्लेट के साथ भी रख सकता हूँ। तो ये जो रिजल्ट है, जो इसका रिजल्ट आएगा, वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो आपने मिडिल में रखा तभी ये एक्सप्रेशन वैलिड होगा जो हम इसमें ट्राई करेंगे। ये आप कहीं भी रख दें दो प्लेट्स के बीच में, सेम एक्सप्रेशन वैलिड हो जाएगा। अब अगेन हमें जो है इनके बीच में पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और कंपेयर करना है Q इज इक्वल टू CV से। इसमें एक चीज और हम देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला डायग्राम है वो हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लोकेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो है बिटवीन द प्लेट्स, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम इक्विवेलेंट है। अब देखो इसमें इस रीजन में एक रीजन, ये दोनों मिलकर जो वैक्यूम वाला है वो एक रीजन बन गया जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश है, विच इज सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो हमारे पास जो फंक्शन होता है E इज इक्वल टू माइनस dV/dr होता है। ओके, इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं। ये हो जाएगा dV इज इक्वल टू माइनस dV। तो अब इस एक्सप्रेशन का हम यूज करेंगे। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो यहाँ इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इस रीजन में भी ई डैश सिग्मा बाई के एप्सिलॉन, दोनों ही फील्ड कांस्टेंट है। तो हम डायरेक्टली ये रिलेशन यूज कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है dr और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मल्टीप्लाई करके हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इस रीजन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें लिखना है। तो इस रीजन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा होगा V इज इक्वल टू E इंटू डी माइनस टी, क्योंकि ये जो रीजन है वो D माइनस टी तक है, क्योंकि आगे तो T थिकनेस है, आगे तो T थिकनेस है। तो ये जो डिस्टेंस है ये D माइनस टी है। ओके, इसको लिख भी लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है वो D माइनस टी। तो D माइनस टी है ये डिस्टेंस। अच्छा, इसके बाद जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो जुड़ जाएगा इसमें। तो वो पोटेंशियल ड्रॉप होगा E डैश इंटू टी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस T है। यहाँ पे पुट कर लेते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, ये हमारे पास बचा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब इस सिग्मा को हम यूज करेंगे, सिग्मा क्या होगा, क्यू बाई ए होता है। ए इज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, इसको आगे लिखेंगे, देखिए इसको अरेंज कर लेंगे Q इज इक्वल टू CV की फॉर्म में। तो अगर हम इसको Q इज इक्वल टू CV की फॉर्म में अरेंज करते हैं तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस कंपेयर करके आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ओके, तो ये हमारा कैपेसिटेंस हो गया इस केस में। ओके, तो दिस इज द कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये हमारा केस 2 का रिजल्ट हो गया। C is equal to epsilon naught A D minus T T by K। For a dialectic K is always greater than 1। ठीक है, तो डायलेक्ट्रिक K जो है फॉर डायलेक्ट्रिक
के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो अगर दो प्लेट्स के बीच में वैक्यूम होता तो उसका जो कैपेसिटेंस होता वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता, और जब उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है तो एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, तो ये टी बाई के भी लेस देन 1 हो गया। ओके, क्योंकि के 1 से बड़ा होगा, क्लियर है, और टी बहुत स्मॉल होता है। तो इसका मतलब ये जो सी है इट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल कैपेसिटेंस, यानी कि अगेन इस केस में जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा, वो पहले के मुकाबले ज्यादा हो जाएगा, इट विल बी ग्रेटर। तो डायलैक्टिक इंसर्ट करने पर कैपेसिटी बढ़ जाती है, चाहे वो आप पूरा फिल करें या पार्शियली फिल करें। अच्छा, इससे हम केस 1 भी ड्राइव कर सकते हैं। केस 1 में क्या होगा कि जो थिकनेस थी वो डी के बराबर पुट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो देखिए इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस डी प्लस डी बाई के। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी कि ये जो कैपेसिटेंस है सी आ गया एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट और बाई डी, और ये कैपेसिटेंस इनिशियल कैपेसिटेंस का क्या हो जाता है, के टाइम्स हो जाता है। यानी कि अगर सी नॉट हमारा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है तो कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स बढ़ जाएगा। दिस इज द न्यू कैपेसिटेंस। तो आप केस 1 इस तरीके से भी ड्राइव कर सकते हैं या कंप्लीटली फिल करके ड्राइव करते हैं। नाउ कम टू द केस 2, जहां पे हम मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। Now case 3, suppose the parallel plate capacitor plate area A and separation D and two dielectric slab of thickness T1 and T2 with dielectric constant K1 and K2 are inserted between the plates of the capacitor। तो ये कैपेसिटर है, चार सरफेस चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। तो इसके अंदर हमें फील्ड लिखनी है कि जब ये डायलेक्ट्रिक नहीं होंगे तो इसके अंदर जो फील्ड होगी वो E1 होगी, सॉरी E होगी, और उस फील्ड की जो वैल्यू है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो डायलेक्ट्रिक है इसके अंदर ये वाला डायलेक्ट्रिक है, इसके अंदर जो फील्ड होगी E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई K2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये वाला जो डायलेक्ट्रिक है K1 वाला, इसके अंदर जो फील्ड होगी वो E1 सिग्मा बाई K1 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये जो वैक्यूम वाला हिस्सा बचा, ये जो वैक्यूम वाला हिस्सा है इसके अंदर जो फील्ड है वो ओरिजिनल फील्ड होती है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अब तीन फील्ड हो गई इसके अंदर। एक जो वैक्यूम वाला हिस्सा है उसके पूरे के अंदर, चाहे वो वैक्यूम वाला हिस्सा, मैं पूरे वैक्यूम के हिस्से की बात कर रहा हूँ, जो रिमेनिंग है ये वाला पोर्शन है, फिर ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, तो इन सबके अंदर जो फील्ड होगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। इस डायलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड होगी वो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट होगी, और इसके अंदर जो होगी वो सिग्मा बाई के टू एप्सिलॉन नॉट होगी। अगेन द लोकेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक जो है डज नॉट इफेक्ट द आंसर, जो इसका रिलेशन आएगा उसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि ये डायलेक्ट्रिक किस लोकेशन पे रखें। ये एक साथ मिला के भी रख सकते हैं, ये दोनों K1 K2 इस पॉजिटिव प्लेट से भी मिला के रखे जा सकते हैं, K1 K2 इस नेगेटिव प्लेट से भी मिला के रख सकते हैं। तो इस पे आंसर डिपेंड नहीं करेगा इसकी लोकेशंस क्या है। अगेन वी नीड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एंड कंपेयर द रिलेशन विद Q इज इक्वल टू CV, और जिससे हम इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हम कर लेते हैं। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सेम E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr का रिलेशन यूज करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो यूजिंग E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, इसको लिख सकते हैं dV इज इक्वल टू माइनस E dr। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में है, अब वैक्यूम में जो फील्ड है वो बेसिकली E है, और जो वैक्यूम वाला रीजन है वो है D
T1 प्लस T2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आप ये खुद देखिए कि वैक्यूम जो है वो किसने कितने रीजन में रहेगा, डी तो सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स है। अब T1 स्पेस डाइलेक्ट्रिक 1 ने ऑक्यूपाई किया है और T2 स्पेस जो है डाइलेक्ट्रिक 2 ने ऑक्यूपाई किया है, तो जो रिमेनिंग स्पेस है वो क्या होगा, D माइनस T1 प्लस T2, उसके अंदर जो फील्ड है वो E होगी, प्लस E1 जो फील्ड है वो होगी T1 रीजन में, और E2 जो फील्ड है वो होगी T2 रीजन में। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, इसको लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं डी माइनस T1 प्लस T2। आप इसको ब्रैकेट को ओपन मत करिएगा, एज इट इज रहने दीजिएगा, इजी हो जाती है कैलकुलेशन। इसको लिख सकते हैं सिग्मा बाई K1 एप्सिलॉन नॉट T1 प्लस सिग्मा बाई K2 एप्सिलॉन नॉट T2। ठीक है, यहां से हम कर सकते हैं v इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए इस पूरे एक्सप्रेशन में से, तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, d माइनस T1 प्लस T2, इसको एज इट इज रहने दीजिएगा, ब्रैकेट ओपन नहीं करने हैं। ओके, ये हो गया, माइनस T1 बाई K1 यहाँ बचेगा, सॉरी प्लस, और प्लस T2 बाई K2 यहाँ बचेगा। ओके, अब इसको अरेंज करिए, इसको Q बाई A लिख सकते हैं सिग्मा को, तो V इज इक्वल टू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 प्लस T2, ओके, प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, इसको अरेंज कर लीजिए। तो इसको मैं यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ, देखिए Q इज इक्वल टू CV की फॉर्म में मैं इसको लाऊंगा। Q तो मैंने इधर कर लिया, ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, बाकी ये सारा डिनोमिनेटर बन जाएगा T माइनस T1 प्लस T2, यहाँ आएगा प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। ठीक है, और ये पूरा V, तो Q इज इक्वल टू CV से कंपेयर कर लेंगे। तो जब हम इसको Q इज इक्वल टू CV से कंपेयर करेंगे, तो ये वाला जो पोर्शन है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 जो है वो कैपेसिटेंस हो जाएगा। ओके, तो इस सिचुएशन में जो हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा वो हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T1 प्लस T2, यानी कि D में से हमें वो स्पेस माइनस करना है जो डाइलेक्ट्रिक ऑक्यूपाई कर रहे हैं, देन T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। अब इसी एक्सप्रेशन को जनरलाइज करते हैं फॉर एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अगर हमने कैपेसिटर्स की प्लेट में एन डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिए तब क्या रिलेशन हमारा बनेगा। तो लिख लेते हैं इसको, देखिए इफ वी प्लेस एन डाइलेक्ट्रिक्स of thickness T1 comma T2 comma T3 up to Tn, and dielectric constant K1 K2 K3 up to Kn respectively। तो इस केस में जो रिलेशन आएगा वो आएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, नीचे हम लिख सकते हैं D माइनस, अब देखिए T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, है ना, ये तो हमने थिकनेस माइनस कर दी जो डायलैक्ट्रिक। अब इंडिविजुअली लिखेंगे इनको, अब वो एक्सप्रेशन का यूज करके T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस Tn बाई Kn, and that is the expression for capacitance when n dielectric slab are inserted। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आप इससे पहले दो केसेस भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम जो अगला केस डिस्कस करेंगे उसमें हम कंडक्टर प्लेस कर देंगे प्लेट्स के बीच में, तब क्या होगा वो हमें देखना है।
Case 4, suppose that a parallel plate capacitor has a plate area A and separation D and a conducting slab, अब यहाँ पे ये conducting slab है, of thickness D and area A is inserted between the plates. तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पहले जब वैक्यूम है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट विल बी E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जो कंडक्टिंग स्लैब के अंदर जो फील्ड की वैल्यू होगी वो आप जानते हैं जीरो होती है। कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होती है, या तो ऐसे लिख सकते हैं या आप समझ सकते हैं कि ई डैश जो है वो ई बाई के होगा और कंडक्टर के लिए के इन्फिनिटी होता है, इसलिए ई डैश जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस को समझने की दो अप्रोच हैं। एक तो फार्मूला बेस्ड, कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जब हम कोई डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस हो जाता है वो एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी अपॉन टी बाई के प्लस टी बाई के हो जाता है। ठीक है, अब कंडक्टर है तो के इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए थिकनेस जो है वो डी के बराबर ही है प्लस डी बाई इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटेंस है ये इनफाइनाइट आ जाएगा। व्हाट डज इट मीन इनफाइनाइट कैपेसिटेंस? तो इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे ही आप इन दो प्लेट्स के बीच में कंडक्टर प्लेस करेंगे, ठीक है, तो ये जो सरफेस चार्ज है ये नहीं रहेगा, ये चार्ज इसके थ्रू फ्लो हो जाएगा। ठीक है, और जो भी चार्ज आप इसको देंगे वो फ्लो होके दोबारा से बैटरी में चला जाएगा। यानी कि प्रैक्टिकली ये जो सिस्टम है वो बैटरी से कितना चार्ज ले सकता है, इट कैन एक्सेप्ट इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम द बैटरी एंड दैट्स व्हाई इट्स कैपेसिटेंस विल बिकम इनफाइनाइट। इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ये बैटरी से इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखिए ये कैलकुलेशन है, डी माइनस टी जीरो हो गया, टी बाई इन्फिनिटी जीरो हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई जीरो जो है वो इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, केस फिफ्थ डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। अब इसके अंदर हमने एक ये कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कर दिया थिकनेस टी का। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं क्या क्या होंगी। कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होती है, तो ये लिख लेते हैं इसकी जो थिकनेस है वो टी के बराबर है, जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है वो डी के बराबर है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई, वो उस ई की वैल्यू होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस केस में दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, जो गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, गैप में तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगी ई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इस गैप में भी फील्ड वही रहेगी ई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जो फील्ड होगी ई डैश वो जीरो होगी कंडक्टिंग स्लैब के अंदर। तो अगेन हम इसको फार्मूले से कर सकते हैं। फार्मूले से कैसे करेंगे? अभी हमने जो फार्मूला देखा था वो यूज करते हैं। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस था वो था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, डी माइनस टी तो इसी तरीके से रहेगा, ये टी बाई इंफिनिटी हो जाएगा। कंडक्टर के लिए के कितना होता है? इंफिनिटी होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस आ जाएगा वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। तो अगर इसका कैपेसिटेंस सी नॉट है, मान लीजिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और इसका कैपेसिटेंस जो आ रहा है वो आ रहा है एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, तो हम कह सकते हैं कि सी जो है वो सी नॉट से बड़ा है, यानी कि कैपेसिटेंस इस केस में भी बढ़ जाएगा प्रीवियस केस के मुकाबले। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसमें एक अप्रोच ये भी हो सकती है, वो हम कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। तो एक कैपेसिटेंस ये है, यहाँ कोई कैपेसिटेंस नहीं बनेगा क्योंकि फील्ड नहीं है यहाँ पे, एक कैपेसिटेंस ये है और दो आपस में ये जुड़ा हुआ है। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इस तरीके की अप्रोच।